सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कौस्तुभ गांगुली और आज हम लोग एक बढ़िया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, हम कर्चॉफ लॉ पढ़े थे, तो आज हम लोग एक बढ़िया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है डीसी सर्किट्स। हाँ, ये तो पढ़ ही लिया था, लेकिन नहीं, इम्पोर्टेंट दो, आरसी सर्किट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार भी है। आरसी सर्किट और एलआर सर्किट। ठीक है, ये दोनों डीसी सर्किट्स। डीसी सर्किट मतलब क्या? डीसी सप्लाई हुआ। ठीक है, सेल या बैटरी जो तुमको क्या देता है? डायरेक्ट करंट। ठीक है, तुमको क्या देता है? डायरेक्ट करंट। इसका कोई साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर ये +20 है, अगर ये +20 वोल्ट दे रहा है, तो लगातार जब तक ये सेल ऑन रहेगा, जब तक ये बैटरी ऑन रहेगा। ठीक है, डीसी सर्किट मतलब पता है, तो एक सेल या फिर बैटरी जो 20 वोल्ट है, ठीक है, या फिर पॉजिटिव ही होगा, मतलब नेगेटिव की होती है, जो भी 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट या 10 वोल्ट है, जितना टाइम स्विच ऑन रहेगा, ठीक है, जितना टाइम स्विच ऑन रहेगा, ये ही नहीं है, सी है। ठीक है, जितना टाइम स्विच ऑन रहेगा, ये कांस्टेंट 20 वोल्ट वोल्टेज ही देते रहेगा। एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन रहता है। कहां पे? अक्रॉस द सर्किट। अरे यार, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन रहेगा तो कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टेंटली फ्लो होते रहेंगे एट ए कांस्टेंट रेट। देन आई क्या है? व्हाट इज आई? डिक्यूरिटी। ये कांस्टेंट हो गया तो आई क्या है? कांस्टेंट। समझ में आया तो बात? देखो, ये सब बोलने का कोई जरूरत नहीं था, ठीक है, ऐसे तुमको पता है, लेकिन फिर भी बोलती है। मेन लॉजिक क्या है? मेन लॉजिक क्या है डीसी सर्किट में? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन रहता है। मेंटेन करता है कौन? बैटरी से। जो भी तुम एक्टिव सोर्स लगाते हो, वो तुम्हारे सर्किट के अक्रॉस एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करके रखता है। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करके रखेगा तो कांस्टेंट वोल्टेज भी रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंटली मूव करेंगे, कांस्टेंट रेट। रेट कांस्टेंट हुआ तो करंट क्या होगा? कांस्टेंट। वीडियो चल रहा है? तो हाँ, चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। ठीक है, और कोई बेकार की बातें नहीं है, बेकार की बातें नहीं है। ठीक है, समझ लो। अगर नहीं आता है तो ये चीज समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है, बस ये एक चीज है, और कुछ नहीं है। तो डीसी सर्किट में, डीसी सर्किट में पढ़े थे ना, एक सेल लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है, करंट निकालेंगे, और रेजिस्टेंस के लिए बहुत बहुत खेल होता है, तो तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज, ये ब्रिज, वो ब्रिज, ठीक है, वो सब ब्रिज नहीं पढ़ेंगे। तो वो तो डीसी सर्किट हो गए जो पढ़े थे, और मेश एनालिसिस, ठीक है, जो केवीएल केसीएल हम पढ़े थे, तो उस एनालिसिस से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब कोई भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज या करंट निकाल सकते हैं। बस हो गया, ये सर्किट हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? आरसी सर्किट और एलआर सर्किट। मतलब क्या? एक डीसी सप्लाई होगा, ठीक है। फर्स्ट केस में जो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है। बस अगर नहीं समझ में आता है तो आज समझ लो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट, एक भी नहीं छोड़ूंगा। सी मतलब कैपेसिटर, आर मतलब रेजिस्टर। एक सेल होगा, एक रेजिस्टर होगा, एक कैपेसिटर होगा इस सर्किट पे। हो गया डीसी सर्किट। ये सर्किट में क्या होगा? एक सेल होगा, एक बैटरी होगा, जो भी तुम लेना चाहते हो, एक रेजिस्टर होगा, और एक एल मतलब इंडक्टर। ठीक है, इसका सर्किट क्या है? हेनरी। और नहीं, इसका सर्किट है हेनरी, इसका है फैराड। फैराड, हाँ ठीक है, फैराड, जो हो गया। ठीक है, अब समझ लो ये स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट क्यों है, व्हाई दिस इज कॉल्ड अ स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट। ठीक है, समझ लो बात। एक चीज बोलो, जब हम ये रेजिस्टेंस जो हम लगा रहे हैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अगर मैं रेजिस्टेंस लगाऊंगा एक डीसी सर्किट में, कोई दिक्कत है? नहीं है ना, काम करेगा बिंदास, जो काम उसका करना है, क्या कंज्यूम करना, एनर्जी, पावर कंज्यूम करना, एनर्जी कंज्यूम करेगा, होगा उसका काम। एक बात बोलो, कैपेसिटर क्या और इंडक्टर, ये दोनों चीज क्या डीसी सप्लाई में काम करेगा?
जो इसका काम है, जो इसका काम है वो काम क्यों कर पाएगा, कॉन्स्टेंटली वो काम क्यों कर पाएगा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये जो रेजिस्टेंस है इसका काम क्या है, कॉन्स्टेंटली सर्किट में से क्या करना, एनर्जी लेना। तो अगर मैं डीसी सप्लाई दूं, एसी सप्लाई दूं, क्या करेगा, ये लेते रहेगा। अगर मैं कैपेसिटर इंडक्टर लगाऊं, इंडक्टर का काम क्या है, जो भी चेंज इन करंट सर्किट में हो रहा है उसको अपोज करना। अब इंडक्टेंस या फिर इंडक्टर जिसको नहीं पता, उस समझ में नहीं आ रहा उसको, इंडक्टर क्या करता है समझ लो। अगर इस स्टेप से इस स्टेप में एक इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, दोनों पॉइंट से, अगर इस दिशा में करंट फ्लो कर रहा है और वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जब तुम बैटरी लगाओगे से लगाओगे यार, तो कोई कुछ तो सेकंड लगेगा ना उसको माइक्रो सेकंड इंक्रीज करने में। तो वो माइक्रो सेकंड में काम क्या होगा उसका, उस चेंज इन करंट को अपोज करना, ठीक है। अब एक बात बताओ, इंडक्टर क्या करता है, चेंज इन करंट को अपोज करता है, और डीसी सप्लाई क्या करता है, एक कांस्टेंट करंट फ्लो करवाता है। तो क्या इंडक्टर और काम करेगा एक टाइम के बाद, जब कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा सर्किट में, क्या वो इंडक्टर काम करेगा, नहीं काम करेगा। लेकिन एसी सप्लाई में प्लस माइनस, तो करंट हर तरफ चेंज हो रहा है, तो इंडक्टर हर समय कार्य करेगा। कोई भी तुम टाइम फ्रेम ले लो, कोई भी कुछ ले लो, इंडक्टर काम करेगा। लेकिन डीसी सर्किट में अगर एक टाइम हो गया, सर्किट में करंट कांस्टेंट हो गया कि ये काम करेगा और काम नहीं करेगा। वैसे ही कैपेसिटर। अब कैपेसिटर का काम क्या होता है, सर्किट में से चार्ज निकाल के उसमें स्टोर करना। हाँ, कोई जो भी करंट जा रहा है उसमें से चार्ज, अरे करंट मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। अब चार्ज अगर एक रेट में फ्लो कर रहा है तो उसमें से चार्ज वो खुद खा लेगा, ठीक है, स्टोर कर लेगा। हाँ, हो गया काम। अब एक काम देखो, अब एक चीज देखो, अगर ये चार्ज स्टोर कर लिया तो एक कैपेसिटर का, ये होता है ना कैपेसिटर, इसमें जो चार्ज जाएगा इसका कैपेसिटेंस है ना, उसे तो हम बोलते हैं कैपेसिटेंस क्या है, V/Q, ठीक है। ये सब आता है तो Q/V या V/Q है, Q = CP। हाँ देखो गलती हो गया Q/V, हाँ अभी ठीक है, अरे गलती होता है। हाँ, कैपेसिटेंस क्या है, Q/V, ठीक है, और V/Q Q/V कुछ भी एक रेशियो है, ठीक है, बस एक रेशियो है। तो कैपेसिटेंस क्या करता है तुम्हारा, कैपेसिटेंस मतलब क्या है, एक कैपेसिटर का कितना कैपेसिटेंस है चार्ज स्टोर करने की, ठीक है। तो वो तो लिमिट एक्सीड नहीं कर सकता ना। तो अगर एक डीसी सप्लाई में दूंगा तो उसमें क्या होगा, चार्ज स्टोर होता रहेगा कैपेसिटर में, होते रहेगा। एक टाइम के बाद क्या वो फिर से चार्ज ले पाएगा, एक टाइम के बाद देखो कैपेसिटर चार्ज ले रहा है, करंट जा रहा है, मस्त इससे चार्ज ले रहा है, बस कैपेसिटेंस हो गया। मतलब जो एक ये कॉन्सेप्ट का जो वैल्यू है, मतलब जो भी इसका वैल्यू है वैल्यू रीच कर गया, ठीक है, चार्ज स्टोर करके वैल्यू रीच कर गया, ठीक है, ये रेशियो सेटिस्फाई हो गया। तब क्या करेगा वो, क्या वो सर्किट में करंट फ्लो करने देगा। अगर सर्किट में फिर से करंट फ्लो करता है तो फिर से तो चार्ज देना पड़ेगा ना, तो वो नहीं चाहेगा ना मुझे चार्ज दे, और क्या बोलेगा बैटरी को, रुक जा, मेरा हो गया है काम, अब तू निकल दे। तो क्या होगा, पूरा सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, वो क्या होगा, ओपन सर्किटेड। मतलब अगर तुम एक कैपेसिटर को एक हीटर एसी के साथ एक कैपेसिटर लगा दिया डीसी सर्किट में, क्या होगा, क्या ही बोल, मतलब कुछ मिली सेकंड बाद, ठीक है, एसी काम ही नहीं करेगा क्योंकि ओपन सर्किट हो गया। जब तक वो चार्ज ले रहा था एसी चल रहा था, जब हो गया काम उसका एसी भी बंद हो गया, ठीक है, ऐसा है। तो दोनों ही चीज हमारा डीसी सप्लाई में डीसी सप्लाई में काम करता है। देखो काम मतलब पहले, मतलब जब तुम स्विच ओपन किया तब तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा ना, तो तब ये काम करेगा, उसके बाद कुछ और काम करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका जो क्या बोलता है फंडामेंटल काम है, ठीक है, इसका जो फंडामेंटल काम है, मतलब क्या, हमारा काम क्या है। आप तो गलत क्वेश्चन हो गया भाई, इंसान का काम क्या होता है, लूटना, नहीं कोई बोलेगा पैसा कमाना, कोई बोलेगा घर बाड़ी बनाना, ऐसा कुछ काम है इंसान का, ठीक है, कोई बोलेगा देश सेवा करना, कोई बोलेगा देश प्रेम करना, कुछ भी होता है, ठीक है। तो हमारा जो काम होता है, कैपेसिटी का कुछ भी फंडामेंटल काम होता है, वो क्या काम है, चार्ज लेना। तो क्या वो कॉन्स्टेंटली चार्ज ले पा रहा है सर्किट में,
कुछ टाइम बाद कुछ टाइम बाद क्या चार्ज ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, तो ये फंडामेंटल काम नहीं कर पाएगा। इंडक्टर क्या करता है, अगर इस दिशा में करंट बढ़ रहा है तो ये ऑपोज करेगा इस दिशा में, अगर इस दिशा में करंट बढ़ रहा है तो क्या कर देगा, इसका काम क्या है, ऑपोज करना। तो क्या ये कॉन्स्टेंटली ऑपोज कर पाएगा डीसी सप्लाई में, नहीं कर पाएगा। डीसी सप्लाई क्या करता है, एक टाइम के बाद कांस्टेंट करंट फ्लो करवाता है। अब कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा तो इंडक्टर क्या काम करेगा, उसका काम क्या है, चेंज इन करंट। करंट अगर चेंज हुआ किसी दिशा में उसको अपोज करना है, कांस्टेंट करंट को अपोज नहीं करना है। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, क्या हो गया ये, शॉर्ट सर्किट। मतलब क्या, उस सर्किट में तुम इंडक्टर रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उस सर्किट में कैपेसिटर रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कैपेसिटर रखने से तुम्हारा लोड ही काम नहीं करेगा, अब इंडक्टर से तुम्हारा लोड काम करेगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट नहीं। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस हो सकता है। ये क्या होगा, और कुछ टाइम के बाद शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट। कैपेसिटर क्या होगा, ओपन सर्किट, वो करंट फ्लो ही नहीं करने देगा क्योंकि चार्ज नहीं लेना है। और ये क्या करेगा, इसका काम हो गया है, चला जाएगा, बाय बाय, गुड बाय। ठीक है, ये क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट। इसीलिए दोनों सर्किट इंपॉर्टेंट है। देखो समझने में कितना टाइम लगा रे, 11 मिनट। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट वी विल लर्न टुडे, आरसी सर्किट। दोनों पढ़ लेते एक साथ, चल देखते हैं आरसी सर्किट खत्म होता है कि। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, बात समझ में आ गया, एक फील आ गया हम क्यों पढ़ेंगे आरसी सर्किट। ये कोई नहीं बोलता है भाई क्यों पढ़ना है आरसी सर्किट, ये बोलता है कि चलो आरसी सर्किट पढ़ाएंगे, रजिस्टर कैपेसिटर लगा दिया, आप पढ़ा रहे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अरे क्यों पढ़ेंगे भाई, बोल तो क्यों पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्यों है ये। सब बोलते हैं सब क्लियर हो गया, सब क्लियर, बात क्लियर। तो क्या है, क्या पढ़ेंगे, आरसी सर्किट। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एलआर सर्किट। उसके बाद मतलब नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, stay tuned to our channel till the next video। हाँ, क्या ही इंग्लिश बोलता है सारा, अभी आईसीएसई बोर्ड में पढ़ा उड़े, इंग्लिश तो आना चाहिए। यही होता है जीवन का मजा, समझ रहा है ना। हाँ, तो क्या पढ़ेंगे हम, आरसी सर्किट। तो एकदम क्लियर, आज हम क्या पढ़ेंगे, एकदम क्लियर हो गया क्यों पढ़ना है, दोनों सर्किट क्यों पढ़ना है। ठीक है, दोनों कैपेसिटर और इंडक्टर का कुछ कुछ काम आ गया समझ में, और ये जिस सर्किट में रहेगा तो ये काम क्यों नहीं कर पाएगा, कुछ कुछ समझ में आ गया। चलो ठीक है, बस इंट्रोडक्शन हो गया अच्छे से, मुझे भी तो सेटिस्फाइड होना है यार। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम, आरसी सर्किट। चलो क्या लगाएंगे, रजिस्टर हो गया, ये कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस सी, कैपेसिटर सी बोलता है कोई, अबे कैपेसिटर सी नहीं है, इसका कैपेसिटेंस सी है। ठीक है, और चलो ठीक है, यहाँ पे करंट चलो फ्लो कर रहा है। ठीक है, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगाना भूल गया मैं, वो है स्विच। ठीक है, वो है स्विच। तो ये सेल, रेजिस्टर, कैपेसिटर। अब हम क्या पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 3 स्टेट्स पढ़ेंगे, 3 स्टेट्स, 2 स्टेट्स नहीं, वो फिल्म टीम नहीं है। ठीक है, 3 स्टेट्स। ठीक है, पहला क्या है, स्टेट्स या फिर सिचुएशंस। ठीक है, या फिर केसेस। हाँ, तू सिनोनिम लिखते जा, मैं लिखते जाऊं। नहीं सिनोनिम नहीं लिख रहा हूं, चलो ठीक है। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस क्या है, ठीक है, जस्ट द स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, ये स्विच है, क्लोज हुआ, क्लोज हुआ उसी सेकंड में क्या हुआ, क्लोज हुआ उसी सेकंड में, मतलब उसी सेकंड, मतलब कुछ 0.001 सेकंड में क्या हुआ, उसके बाद 0.001 सेकंड में क्या हुआ, मतलब क्लोज करने के बाद क्या, एकदम जस्ट। ठीक है, तो देखो मैं ये क्लोज करता हूं, ठीक है, मैं ये क्लोज करता हूं। अब तुम एक बात बताओ, जिस
बहुत बहुत तरीके से अच्छे से समझ, ठीक है। ये फर्स्ट केस हुआ, ठीक है। अच्छे से समझ, घुस गया टॉपिक, टॉपिक में घुस गया, ठीक है। अच्छे से अच्छे से। जब स्विच जस्ट क्लोज हुआ, जस्ट क्लोज हुआ, क्या ये कैपेसिटर में कोई करंट जाएगा? जस्ट क्लोज किया। अबे करंट यहां से यहां जाने में तो कुछ तो समय लगेगा, कुछ 0.00001 सेकेंड, कुछ तो समय लगेगा ना। तो जब ये जस्ट क्लोज हुआ, जस्ट क्लोज, जस्ट क्लोज, तो ये करंट यहां से यहां तक जाने में करंट इस दिशा में जाएगा ना, ये आई फ्लो करेगा इस दिशा में, आई जो भी हो, मैं दिखा दिया देखो ना, इस दिशा में आई फ्लो करेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आई जो मैं दिखा रहा हूँ, तो यहां से यहां तक जाने में कुछ तो समय लगेगा ना। जस्ट मैं अगर क्लोज किया, जस्ट मैंने क्लोज किया, क्या इसमें कोई चार्ज है? ये चीज समझ में आया क्या बोलो? बहुत इंपॉर्टेंट चीज। फर्स्ट केस में क्या बोला मैंने, यही चीज था। जस्ट द स्विच इज क्लोज, द चार्ज इन द कैपेसिटर इज 0। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। बहुत लेम तरीके से पढ़ाया, ये कोई मतलब नहीं होता यार। बट पर हाँ, कैपेसिटर का काम क्या होता है, अगर वो सर्किट में है, करंट अगर फ्लो कर रहा है, उसमें से चार्ज टपक से खींच लेगा, ये काम होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट क्लोज किया, उस सेकंड में क्लोज किया, ठीक है। तो उस सेकंड में क्या हुआ सर्किट में, क्या हुआ सर्किट में उस सेकंड में, क्या ये करंट फ्लो कर पाया, पूरा करंट फ्लो कर पाया? ठीक है, जस्ट जा पाया क्या? नहीं ना। अगर कुछ भी करंट फ्लो कर जाएगा इसमें से, तो कुछ तो चार्ज वो ले लेगा ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि कोई करंट फ्लो नहीं कर पाए उसी सेकंड में। अब अगर कुछ उस सेकंड से कुछ भी तुम टाइम ले लोगे, तो वो करंट कुछ कुछ फ्लो करेगा, ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के कुछ जो करंट फ्लो करेगा उससे वो चार्ज लेगा, बस ये तो काम है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट क्लोज, तो करंट नहीं जा पाया, तो ये चार्ज नहीं खींच पाया, तो चार्ज इनिशियली क्या है, इनिशियली चार्ज 0 है, कैपेसिटर में चार्ज 0 था, ठीक है। अब बोलो C इक्वल्स टू Q बाई V। हाँ, समझ में आया? अगर Q 0 है तो C 0 है, ये समझ में आया? अरे अगर ये Q 0 है, ये Q अगर 0 है तो C 0 है। इसमें गलती होता है, ये होता है गलती, ठीक है। दिस C इज कांस्टेंट। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में क्या है, देखो एक्चुअल में है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q। इस प्रोपोर्शनलिटी घटा के मैं क्या मैं लिख सकता हूँ, V इक्वल्स टू C बाई Q। जैसे तुम लिखते थे, जैसे तुम लिखते थे, इसको मैं, ठीक है, ये कर रहा हूँ, जो भी बोलता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हाँ, तो उसमें से क्या आता है, V इक्वल्स टू I R। हाँ हाँ, तो ये R क्या है, एक कांस्टेंट है। मैं क्या बोल सकता हूँ, इस R इक्वल्स टू V बाई I। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, इफ V इज 0, मतलब वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इज 0, कोई भी रेजिस्टेंस है, वोल्टेज इस केस में कोई फर्क नहीं, मैं एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अगर एक रेजिस्टर है, एक रेजिस्टर है, उसके यहाँ पे वोल्टेज 0 है, तो क्या R 0 होगा? नहीं ना, इस रेजिस्टेंस का तो कुछ वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, अगर V 0 है मतलब क्या, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो I 0। अब समझ में आया? तो अगर यहाँ पे, अगर यहाँ पे Q 0 है, ठीक है, बात समझो, बात समझो, बात समझो, बात समझो। एनालॉगी, हाँ अब समझ, एनालॉगी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक गलती कर दी, वही सोच रहा था। ये तो ना सेम होना चाहिए ना, वही मैं सोच रहा था। C इंटू क्यू, क्यू इक्वल टू सी भी होता है ना, ऐसे होता है। अभी ये मेरा हमेशा से क्यू बाई बी,
हाँ तो ठीक ही तो लिखा मैं, हाँ ठीक ही तो लिखा मैं। अब आ, इसमें भी हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। कोई ऐसा कुछ बात नहीं है, इसी चीज है। देखिए प्रोपोर्शनल टू वी, तो वी इक्वल्स टू एनालॉगी कर रहा था बस, ठीक है। ये चीज मैं हमेशा ये चीज याद रखता हूँ, ठीक है। ये चीज अगर तुमको भी कंफ्यूजन होता है तो ये चीज याद रखो, Q इक्वल्स टू सी वी, ठीक है। कैपेसिटर का चार्ज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, बस ये याद रहेगा। Q इक्वल्स टू सी वी, ये अच्छे से याद रखते हैं ना, Q इक्वल्स टू सी वी आ एक लाइन में, ठीक है। ये C इक्वल्स टू Q बाई V है, V बाई Q बहुत गलती होता है मेरे से, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज हो रहा था। देख बात देखो मैं क्या बोल रहा था। अगर Q 0 है, अगर Q 0 है तो यहाँ से लगाओ, अगर Q 0 है तो मैं क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर ये Q 0 है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वोल्टेज 0 है। मतलब क्या, इसके अक्रॉस जो VC है वो 0 है। समझ में आया, समझ में आया बात, ये समझना था। जब भी मैं ये स्विच क्लोज किया, हाँ मैं जो मैं बोल रहा था, ये R ये C ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है। सोचो ना, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, अगर ये 2 मिली हेनरी मिली फैराड है, ठीक है। अगर ये 2 मिली फैराड है मतलब क्या है, ये 2 मिली फैराड इसका कैपेसिटेंस है। तो जो भी इस कंडीशंस में इसको रखा जाए, इसका कैपेसिटेंस क्या चेंज होगा, नहीं ना। तो ये गलती मत करना, मतलब इस रिलेशन से कभी भी ये गलती मत करना। मतलब क्या, C इक्वल्स टू, ठीक है, Q बाई वी से, C इक्वल्स टू Q बाई वी से Q अगर बढ़ेगा, बात समझो, Q अगर बढ़ेगा V को भी बढ़ना चाहिए। मतलब क्या, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कोई क्या समझते हैं, इस रिलेशन को लेता है और बोलता है अगर चार्ज इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करेगा। वही तो सोचता है ना कि देखो ना, डायरेक्टली C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। नहीं, ये कांस्टेंट है, ये यहां से आया है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इससे आया है, इसका एक कांस्टेंट वैल्यू है C, इस रेशियो का कांस्टेंट वैल्यू है C। समझ में आ रहा है ना। अब ऐसे सोचो ना, एक रेजिस्टेंस उसको तो वैल्यू कांस्टेंट है 2 ओम, एक कैपेसिटेंस उसको तो का वैल्यू कांस्टेंट है। तो अगर ये चार्ज इंक्रीज करता है उसमें, मतलब क्या, अगर ये कैपेसिटेंस में करंट फ्लो करता है, चार्ज इंक्रीज करता है, तो इसका जो अक्रॉस VC होगा वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब अगर इसमें थोड़ा थोड़ा चार्ज ऐड होते जाएगा, ये VC भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाएगा। एकदम से क्लियर है। अगर इसमें ये पूरा चार्ज है, मतलब ये VC इक्वल टू V हो गया, शायद पूरा चार्ज है, ये लगेगा काम में, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे नहीं। ये VC अगर इक्वल टू V है तो क्या होगा, अगर मैं V हटा दूं तो इसमें से क्या होगा, चार्ज डिसिपेट होगा। मतलब ये अब क्या होगा, सोर्स हो जाएगा। तो अगर यहाँ से चार्ज निकल जाएगा, मतलब क्या, अगर Q डिक्रीज करेगा तो ये VC भी धीरे धीरे इक्वल क्या हो जाएगा, फिर से 0, मतलब ये भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। ताकि दोनों ही एक ही प्रॉपर्टी लेगा, ताकि दोनों का अगर मैं एक रेशियो है ना 2/5 है, मतलब सोचो 2/5। अब ये चार्ज अगर 4 हो गया, ये तो 10 होना चाहिए, मतलब ये अगर इंटू 2 हो गया, ये भी इंटू 2 होना चाहिए ना। तो ये होता है, अगर ये हाफ हो गया तो ये भी हाफ होगा, ताकि ये वैल्यू कांस्टेंट रहे। बस ये समझना था। मतलब अगर तुम इस कैपेसिटर में चार्ज रखते जाओगे, ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट। अगर इसको समझता नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई बोलता ही नहीं, क्योंकि कोई सबको लगता है कि हाँ ये समझता ही नहीं है, ठीक है। ये समझो बात। अगर एक कैपेसिटर में तुम चार्ज दोगे, धीरे धीरे, तो उसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा। अगर उसमें से चार्ज निकाल दोगे तो उसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता जाएगा। मैं कैसे समझाया, इस रिलेशन से समझाया, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। तो कभी भी ये गलती मत करना, इस रिलेशन से तुम कभी भी कैपेसिटेंस का कुछ नहीं करना, क्योंकि कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, समझ में आया ना। अगर V को 0 है, मतलब क्या है, इस पे करंट नहीं फ्लो करे, मतलब I0 R0, तो यहाँ पे सेम चीज, ठीक है। समझ में आया बात, एकदम क्लियर।
मतलब Q इक्वल टू 0 मतलब C इक्वल टू 0 कभी V इक्वल टू 0, ठीक है। तो Q इक्वल टू 0 मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, VC इक्वल टू 0, ठीक है, VC इक्वल टू 0। अब देखो इस केस में देखो मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये देखो ये रेजिस्टेंस R, ठीक है। अब देखो मैं जो चीज मैं करता हूं, पोटेंशियल मेथड आता है, पोटेंशियल मेथड, ठीक है, अच्छे से समझ जाओ, अच्छे से समझो, ठीक है। पोटेंशियल मेथड आता है मतलब क्या, मैं समझाया था। अगर एक वायर है तो इसका अगर पोटेंशियल V है, इस एंड का पोटेंशियल V है, इसको कैरी करते जाओ, इसका भी V होगा। क्यों? अगर एक वायर में कोई भी बैटरी या रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस या कुछ भी ना हो, एक वायर हो, तो जो पोटेंशियल तुम ले रहे हो इस साइड में उसको कैरी फॉरवर्ड करते जाओ, यही है पोटेंशियल मेथड, ठीक है। समझ में आया? मैं चलो करता हूं। देखो ये है V, ये है 0, ठीक है। ये तो एक फंडामेंटल चीज है ना। देखो V स्विच है, रेजिस्टेंस होता है नहीं ना, तो V देखो कैरी फॉरवर्ड करो, कैरी फॉरवर्ड करो, कैरी फॉरवर्ड करो, यहाँ पे क्या लो V, यहाँ पे क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। इसमें और कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा क्योंकि एक चीज आ गया, यहाँ तक कैरी फॉरवर्ड हुआ क्योंकि वायर था। अब ये कैरी फॉरवर्ड करो, 0 0 0 0 0 0 0 0, देखो 0, मतलब इस प्लेट में बोला, इस प्लेट में क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहां से मैं अब यहां जब जाऊंगा तो मैं 0 कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये कैपेसिटर है। लेकिन देखो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में क्या है, चार्ज 0, तो VC क्या है, VC क्या है, मतलब ये इसमें जो डिफरेंस होगा, इसमें इस प्लेट का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। अब डिफरेंस 0 वोल्ट मतलब ये भी 0 में है, ये भी 0 में है, तो ही तो इसका डिफरेंस 0 आएगा ना, क्योंकि इस प्लेट पर तो 0 आना ही चाहिए, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसमें कनेक्टेड है, मतलब क्या, ये तो 0 होगा ही होगा, ये तो 0 होगा ही होगा। और वैसे भी हम लोग क्या पढ़े थे कि VC अब 0 है, इस कंडीशन में VC 0 है, मतलब क्या, दोनों प्लेट का कैपेसिटी का, दोनों प्लेट का जो डिफरेंस इन वोल्टेज है वो भी 0 है। तो अगर ये 0 है, ये भी 0 है, तो ये कैरी फॉरवर्ड में कर सका क्योंकि अभी VC 0 है, मतलब डिफरेंस इन पोटेंशियल 0 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 0। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, क्या इस सर्किट को मैं इस जगह को मैं क्या शॉर्ट सर्किट कर सकता हूं? देखो ना, अब तुम मुझे बोलो क्या इस सर्किट और इस सर्किट में कोई डिफरेंस है क्या? देखो ना, रेजिस्टेंस किस पोटेंशियल के बीच में है, V और 0। हाँ, इसमें से आया V, ये V है ना, इसमें से आया V, इसमें 0 हुआ बात। ये भी तो था, वही था V और 0 के बीच, तो मतलब क्या, ये कैपेसिटेंस शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब ये कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट करते हुए, ठीक है। ये कैपेसिटर अभी कुछ काम नहीं कर रहा है, मैं टाइम को स्टॉप कर दिया, स्विच को बंद किया, उसी सेकंड में टाइम को स्टॉप कर दिया, ये करंट फ्लो नहीं कर पाया था, हाँ, स्टॉप कर दिया टाइम को। तो उस टाइम में क्या हो रहा है, उस टाइम में कैपेसिटर कोई काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उस पर चार्ज भी 0 है, अगर चार्ज 0 है तो डिफरेंशियल पोटेंशियल भी 0 है। अब कंडीशन क्या था, क्या बोलता है उसको, कंडीशन जो भी है, मतलब V और 0, रेजिस्टर में पूरा ही वोल्टेज आ जा रहा है, ठीक है, तो इसमें कोई भी चीज नहीं हो रहा है, ठीक है, कैपेसिटर काम नहीं कर रहा है, बस यही प्रॉब्लम था। अब बोलो, एक सेल है V, एक रेजिस्टर है R, तो करंट क्या फ्लो करेगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये मैक्सिमम करंट है, क्या मैं बोल सकता हूं ये मैक्सिमम करंट है? तो क्यों मैक्सिमम करंट है? क्योंकि एक कैपेसिटर का कुछ तो इंपीडेंस होता है ना, इसका तो कुछ इंपीडेंस होता है, मतलब इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो ये रेजिस्टेंस हम ले नहीं रहे हैं क्योंकि ये कैपेसिटर को मैं शॉर्ट सर्किट करवा दिया, ये चीज ही हटा दिया, तो ये एक फंडामेंटल चीज है, सिर्फ रेजिस्टेंस है। जब इसको मैं कंसिडर करूंगा तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, जब ये मैं कंसिडर कुछ भी करूंगा तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो तो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा,
धीरे धीरे बढ़ते नहीं जाएगा, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा इस पे से ऐड हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या होगा, रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो करंट क्या होगा, घट जाएगा फॉर सेम वोल्टेज। अगर ये कांस्टेंट रहा फॉर सेम वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अब क्या है करंट, मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम है, क्योंकि रेजिस्टेंस ले रहा हूं मैं, इसको नहीं लिया, ये क्या है हमारा मैक्सिमम करंट। उसको क्या बोल सकते हैं हम, आई नॉट। ठीक है, ये तुम्हारा हुआ फर्स्ट केस। ठीक है, आप कोई बोलेगा, ठीक है, आप कोई बोलेगा देखो देखो वीडियो मेरा पूरा देखो, ठीक है, कुछ भी गलत में पढ़ा दिया, कोई बोलेगा कि ये गलत पढ़ाता है, ऐसा नहीं। मैं क्यों बोला कि इसमें से यहाँ पे करंट नहीं फ्लो कर पाया, कि तुमको समझ में आया कुछ, अच्छा ठीक है ये चार्ज नहीं ले पाया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैक्सिमम करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है। अब तुम बोलोगे तो सर्किट में कुछ फ्लो ही नहीं किया करंट, इसमें तो आया नहीं कुछ, तो मैक्सिमम करंट कैसे फ्लो कर गया। सब पढ़ना आएंगे मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि कुछ भी बोल दूंगा फिर छोड़ दूंगा। ठीक है, बात समझो, देखो चीज समझो, तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन क्या फास्ट है, मतलब ऐसे समझो कि कुछ हुआ तो क्या तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन कुछ मिली सेकंड में काम करता है, नहीं ना, कुछ तो समय लगता है तुमको समझने में कि क्या हो रहा है सराउंडिंग में, क्या चेंजेस आया है, कुछ हुआ है सराउंडिंग में जो चेंज आया है, तो तुमको वो समझने में कुछ तो टाइम लगता है, कुछ टाइम। तो कैपेसिटर का भी तो वो चीज़ है, वो बैठा था, सट से स्विच ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, करंट फ्लो कर गया, तो क्या वो हट से चार्ज ले पाएगा, नहीं ना। तो इन जस्ट द मोमेंट स्विच इज क्लोज्ड, कैपेसिटर को लगा ही नहीं कि कोई करंट फ्लो किया, तो ही तो वो काम नहीं किया। तो अगर ये काम नहीं किया, करंट क्या किया, पूरा मैक्सिमम वैल्यू चला गया सर्किट से। ये होता है, इसका भी कुछ क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन जो है इसका भी, ठीक है, वो भी कुछ समय लगता है ना। बात समझा तू, जब भी करंट स्विच क्लोज हुआ, करंट फ्लो कर गया, तो उसको तो समझ में कुछ तो देर लगना चाहिए ना। अच्छा करंट फ्लो किया, मुझे चार्ज लेना है, तो उस पर कुछ समय लगता है, कुछ समय है, कुछ मिली सेकेंड है, कुछ नैनो सेकेंड है, ठीक है। तो नैनो सेकेंड टाइम तो उसे चाहिए ना देने के लिए कि अच्छा चार्ज करंट फ्लो किया तो चार्ज लेना है, तो वो नैनो सेकेंड में मैक्सिमम करंट फ्लो कर गया। वो नैनो सेकेंड में, वही नैनो सेकेंड में जब ये काम नहीं कर पाया, ये समझ नहीं पाया करंट फ्लो कर गया, ये मैक्सिमम करंट फ्लो कर गया सर्किट में। ठीक है, अच्छा चलो, आज मैं बहुत कुछ बोला और टाइम नहीं निकल रहा है, अच्छा बात है। ठीक है, पूरा क्लियर हो रहा है ना अभी, ये बात जो मैं बोला ये पूरा सही नहीं है, ठीक है। ये जस्ट तुमको टॉपिक में एंट्री मार रहा था, ठीक है, तुमको समझना था कि हाँ करंट फ्लो नहीं कर पाया तो ये चार्ज नहीं ले पाया, लेकिन बात क्या हुआ, करंट फ्लो कर गया, पूरा इतना जल्दी फ्लो कर गया कि इसको समझ नहीं आया कि करंट फ्लो कर गया, ये काम नहीं कर पाया। ठीक है, मैक्सिमम कर दो ना, मैक्सिमम करें तो तुरंत फ्लो कर गया, जब सर्किट फ्लो किया उससे ही सेकंड में मैक्सिमम करंट फ्लो कर गया सर्किट। ठीक है, अब तुम क्या बोल सकते हो मैं गलत पढ़ा रहा हूं, नहीं ना, तो पूरा 30 मिनट तुमको देखना था। ठीक है, कौन देखता है नहीं देखता है मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, कितना फ्यूज होता है क्या होता है मुझे नहीं पता, बस मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मैं बोल रहा हूँ जो भी देख रहा है मेरा वीडियो पूरा देखे, ये बात है। गलत चीज मत समझना कि ये बंदा गलत पढ़ा दिया है, करंट फ्लो नहीं कर पाया, क्या बोल रहा, कुछ काम है इसीलिए बोल रहा हूँ। हो गया एक चीज, समराइज करते हैं। ठीक है, समराइज क्या है, मैं देखो सर्किट कब तक नहीं यार, यही चीज समराइज करेंगे क्या, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि पूरा एकदम डेप्थ में हुआ है। ठीक है, क्या क्या चीज हुआ हमको, जब स्विच हमारा ऑन हुआ, ठीक है, जस्ट ये वर्ड जस्ट है, ठीक है, वो नैनो सेकेंड में क्या हुआ, चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर जीरो ही रहा, क्योंकि नहीं ले पाया कुछ, समझना नहीं ले पाया कुछ, तो VC जीरो हुआ। ठीक है, तो
करंट हमारा मैक्सिमम फ्लो कर गया, वो है V बाई आर इक्वल्स टू आई नॉट। सर्किट में हमारा मैक्सिमम करंट उस नैनो सेकंड में फ्लो कर गया, वो है I max इक्वल्स टू V बाई आर। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब लेंगे हम सेकंड केस। ठीक है, अब लेंगे हम सेकंड केस। मजा आ रहा है ना? अब लेंगे हम सेकंड केस। तो ये हुआ R, ये हुआ C, ये हुआ स्विच, ये हुआ V। ठीक है, ये हुआ V। अब मैं स्विच क्लोज करा। सेकंड में केस में क्या बोल रहा हूं, सेकंड में क्या, लॉन्ग टाइम स्विच हैज बीन क्लोज्ड। मतलब क्या, स्विच क्लोज करके हम बहुत टाइम बाद फिर से सर्किट को एनालाइज करने आए हैं, क्या हो रहा है, क्या करंट फ्लो कर रहा है, क्या कुछ हो रहा है, कैपेसिटर काम कर रहा है, ये तो बोल रहा हूं ना, कैपेसिटर काम कर रहा है क्या, ये बोलो। ठीक है, तो एक तो हो गया, देखो कैपेसिटर काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभी काम नहीं कर पाएगा, देखो ऐसे प्रूफ हो रहा है ना, प्रूफ तो हो रहा है कि कैपेसिटर काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, देखो सेकंड केस, अ लॉन्ग टाइम स्विच हैज बीन क्लोज्ड, मतलब स्विच क्लोज करके हम कुछ काम करने गए, फिर आके देख रहे हैं कि अच्छा सर्किट पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है। बात बोलो, एक लॉन्ग टाइम स्विच हैज बीन क्लोज्ड, तो एक स्टोरी हम सुनाते हैं। स्विच क्लोज हुआ, कुछ तरह से करके पूरा मैक्सिमम करंट फ्लो कर गया, हो गया बात। ठीक है, वो तो समझ लिया हमने, मैक्सिमम करंट सर्किट में फ्लो कर गया। अब क्या हुआ, उसका रिफ्लेक्शन, कैपेसिटर का रिफ्लेक्शन उसको बोल दिया, अरे सर्किट पे करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज ले, तो वो चार्ज लेना शुरू कर लिया। अगर चार्ज लेना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे रीच होते जाएगा, चार्ज बढ़ते जाएगा। तो वो बैटरी को क्या बोलेगा, अरे करंट स्टॉप करा, मेरा कैपेसिटेंस रीच हो रहा है, करंट स्टॉप करा, तो करंट धीरे धीरे क्या होगा, करंट धीरे धीरे क्या होगा, सर्किट में डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे उसका चार्ज बढ़ते जाएगा, वो बैटरी को क्या बोलेगा, करंट को डिक्रीज कर, करंट को डिक्रीज कर, करंट को डिक्रीज कर। ठीक है, सर्किट में फिर वो क्या करेगा, सर्किट में करंट डिक्रीज करेगा, बैटरी डिक्रीज नहीं करता है, वो डिक्रीज करता है ना। बैटरी तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करता है, वो तो जिस सप्लाई का काम है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करवाना। लेकिन वो क्या करेगा, उसका चार्ज बढ़ते जा रहा है, उसका लिमिट, उसका पोटेंशियल एनर्जी बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, उसका पोटेंशियल एनर्जी अगर बहुत बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, खुद को बचाने के लिए सर्किट में करंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, लॉन्ग टाइम स्विच इज क्लोज्ड, तो क्या हुआ, क्या हुआ, Q इक्वल्स टू Q नॉट हो गया। हो सकता मैं कैसे, कैसे Q इक्वल्स टू Q नॉट हो गया, क्योंकि लॉन्ग टाइम स्विच हैज बीन क्लोज, मतलब क्या, ये चार्ज, जितना चार्ज उसे लेना था वो ले चुका है, जितना चार्ज उसे लेना था वो ले चुका है। अब देखो इनिशियली देखो, ये था V, ये था 0, हाँ ये क्या था, ये होगा V माइनस, ये अगर I है I इंटू आर, तो अगर ये प्लेट 0 है, ये प्लेट पे क्या आएगा, V माइनस I इंटू आर। समझ में आ रहा है, तो हाँ समझ में आ रहा है। तो अब देखो पहली केस में, एकदम फर्स्ट केस में V इक्वल्स टू क्या था, आई आर। अरे ये तो कुछ नहीं था, ये तो था ही नहीं, तो ये पूरा पूरा क्या हो गया था, V इक्वल्स टू आई आर, तो V माइनस आई आर क्या हुआ, इक्वल्स टू 0। तो देखो ना, इधर तो 0 ही था, इसीलिए तो V माइनस आई आर इक्वल्स टू 0 हुआ। आ गया समझ में। अब देखो तब क्या था, करंट मैक्सिमम था, अब करंट डिक्रीज करेगा, करंट अगर डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो ये आई आर डिक्रीज करेगा, तो ये V भी कांस्टेंट है, तो V माइनस आई आर इंक्रीज करेगा। पूरा समझ में आ रहा है, देखो ना, अरे पहली केस में तो ये था ही नहीं, ये शॉर्ट सर्किट कर दो, ये शॉर्ट सर्किट कर दो, तो पूरा क्या हुआ,
V पोटेंशियल ड्रॉप। अब पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल्स टू क्या होता है, जो करंट फ्लो कर रहा है I इंटू R। अब I क्या था, मैक्सिमम था, तो V इक्वल्स टू IR, तो V माइनस आई इक्वल्स टू जीरो। अब ये तो जीरो ही था, इस प्लेट पे तो जीरो ही था, वो तो मैं समझा ही दिया, ठीक है, आ गया ये। अब देखो करंट धीरे धीरे डिक्रीज करेगा क्योंकि चार्ज इंक्रीज कर रहा है, करंट धीरे डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये IR डिक्रीज करेगा। अब V कांस्टेंट है तो V माइनस IR इंक्रीज करेगा। अब V माइनस IR इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या, इस V माइनस IR डिक्रीज कर रहा है मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। मतलब ये अगर जीरो है पहली में, तो ये 0 से 1 हुआ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हुआ, फिर 2 वोल्ट हुआ, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये VC इंक्रीज कर रहा है। जब ये स्विच क्लोज हुआ, जब ये नैनो सेकंड में ये काम नहीं किया, फिर जब काम करना शुरू हुआ तो क्या होगा, ये VC, ये जो VC है, ठीक है, इसके अक्रॉस में जो VC है वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इंक्रीज करेगा। देखो ये एक तरीका हुआ समझने के लिए। अब मैं क्या बोला था, C इक्वल्स टू Q बाई V। अगर Q बढ़ेगा V भी बढ़ना चाहिए, तो अब क्या हो रहा है, कैपेसिटर काम कर रहा है, चार्ज तो क्या था जीरो, तो ये चार्ज ले रहा है, ये चार्ज ले रहा है, तो ये VC को क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। देखो इंक्रीज हुआ, इससे भी दिखा दिया मैंने, इससे भी दिखा दिया। अब इससे डेप्थ में कौन जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये स्विच क्लोज करने के कुछ सेकंड बाद जब मैक्सिमम करंट फ्लो कर गया, कुछ सेकंड बाद कैपेसिटर को ये ध्यान आया मुझे चार्ज लेना है, वो चार्ज लेना शुरू कर दिया और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट्स वो इंक्रीज करना चालू हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं, एक टाइम बाद पूरा ये चार्ज ले लेगा, मतलब Q इक्वल्स टू Q नॉट हो जाएगा, पूरा चार्ज ये ले लेगा, मतलब जिसका जितना तक चार्ज इसको लेना था, इसका कैपेसिटेंस में जितना है वो ले लेगा। अगर ये कंडीशन रीच कर गया, इसका मतलब क्या है, करंट इन सर्किट विल बिकम जीरो, ये कोई सर्किट का करंट फ्लो ही नहीं करने देगा। आप देखो V माइनस IR, ये देखो V माइनस IR, ये इस प्लेट में क्या है, V माइनस IR। अब I तो जीरो है, हाँ I तो जीरो है, तो तुम्हारा देखो ये क्या है, V माइनस IR, I जीरो है तो क्या हो जाएगा V, तो इस प्लेट पे क्या आ जाएगा पोटेंशियल, ये है 0 वोल्ट, ये है V वोल्ट, मतलब क्या, VC इक्वल्स टू V। तो क्या क्या कैपेसिटर ने जो बैटरी का वोल्टेज था वो पूरा अपने आप ले लिया। तीसरे केस में क्या हुआ, एनर्जी हैज बीन स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, जो उसका काम है, ठीक है, हो गया, एनर्जी हैज बीन स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, ठीक है। आज तुम बोल रहे हो कि कैपेसिटर ने तो काम किया, वो तो एनर्जी स्टोर कर लिया, लेकिन उसके बाद मैं क्या बोला कि अगर करंट सर्किट में ये डीसी सप्लाई में क्या कैपेसिटर काम करेगा, देखो आप तो कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, आप तो कुछ काम कर रहे हैं, ये सर्किट में चार्ज लिया, ठीक है, चार्ज लिया, ये पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया, फिर इसका जो वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस लिया। अब क्या करेगा, ये की इक्वल्स टू क्यू नॉट हो गया, उसका लिमिट रीच हो गया, क्या करंट चेंज होगा, क्या एसी सप्लाई है, क्या चेंज होगा, क्या इसका साइन चेंज होगा, नहीं ना। तो ये कंडीशन जो रीच हो गया आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये कंडीशन जब रीच हो गया, क्या कैपेसिटर काम करेगा, नहीं ना, इसका तो काम हो गया, इस चार्ज पूरा ले लिया, ठीक है, क्या ये सर्किट में फिर से करंट अलाउ करेगा, नहीं ना। तो अब क्या होगा सर्किट में, आप देखो सर्किट में क्या हो गया, इसका तो काम हो गया, आप देखो ये चीज हो गया, तुम्हारा ये चीज हो गया, सर्किट में करंट I इक्वल्स टू 0। आफ्टर लॉन्ग टाइम ये डीसी सर्किट को क्या कर दिया, ओपन सर्किट करवा दिया, ये सर्किट का और कुछ खेल ही नहीं है। अगर ये तुम एसी लगा दिया यहाँ पे, एसी और काम ही नहीं करेगा, ठीक है, काम ही नहीं करेगा, तुमको ठंड नहीं लगेगा, पूरा जिंदगी बर्बाद, ठीक है, जिंदगी बर्बाद। समझ में आया बात।
ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्या होगा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम Q इक्वल टू Q नॉट हो जाएगा, जो मैक्सिमम चार्ज से लेना था। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस ले लेगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। ये हो गया इसका समरी, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं, सेकेंड केस में I इक्वल्स टू 0, हाँ, Q इक्वल्स टू Q नॉट। अब मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, इसका अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। हाँ, अब देखो Q इक्वल्स टू CV, हाँ हाँ, तो V इंटू C, ठीक है। अरे यार ये जो पूरा वोल्टेज है V, वो तो इसमें चला आया ना, तो वो इंटू इसका कैपेसिटेंस, ये हो तुम्हारा Q नॉट मैक्सिमम चार्ज C इंटू, इसमें तुम्हारा C इंटू V हुआ, ठीक है, क्योंकि इसका वोल्टेज में V लिया, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है, मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम सोचने का कैपेसिटी क्या होगा, उसका जो अक्रॉस में मैक्सिमम वोल्टेज रीच किया V इंटू C, हुआ बात, ये हुआ मैक्सिमम चार्ज, ठीक है, हुआ बात। आया। तो पहले क्या था, जब स्विच मैंने क्लोज किया था, जब स्विच मैंने जस्ट क्लोज किया था, ये V, ये जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज है पूरा कहां गया, रेजिस्टर के अक्रॉस, मतलब क्या, तब VR, जब VR इक्वल्स टू V था, ठीक है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूरा वोल्टेज आ गया, ठीक है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूरा वोल्टेज आ गया। लेकिन जब मैं सर्किट को रन करवाया, मतलब 15 मिनट या 16 मिनट बाद मैं आके देखा, तो क्या हुआ, ये कैपेसिटर ने ये पूरा वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज करवाया और पूरा वोल्टेज खुद का अक्रॉस ले लिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, VC इक्वल्स टू V, हाँ ये लिखना पड़ेगा। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट इज 0, Q इक्वल्स टू दिस एंड VC इक्वल्स टू V, ठीक है, हुआ ना बात। देखो ना यार, ये पूरा V इक्वल्स टू क्या है, VC प्लस VR ना। अरे देखो ना यार, ये दोनों सीरीज में लगा है, तो ये अगर एक सेल है तो ये पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप, वो इक्वल टू क्या होगा, V। ये तो समझ में आता है। अरे यार देखो, ये अगर एक सेल है, ठीक है, ये अगर करंट I फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ अगर मैं बोल दिया V1, यहाँ बोल दिया V2, तो ये V है, तो क्या होगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 ना, इससे तो तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रूव करते हो। तो मैंने क्या बोला, V इक्वल्स टू VC प्लस V, ये समझ में आ गया, चलो ठीक है। तो जब टाइम इक्वल्स टू 0 हुआ, ठीक है, जब टाइम इक्वल्स टू 0 हुआ, जस्ट स्विच इज क्लोज, मैं बोल रहा हूँ टाइम इक्वल्स टू 0 हुआ, तब क्या हुआ था, VR इक्वल्स टू V हो गया था, और VR इक्वल्स टू V है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, VC इज 0 हुआ था। जब टाइम t टेंड्स टू इंफिनिटी है, ठीक है, बहुत टाइम लगता है, तो मैं इंफिनिटी बोल रहा हूँ, ठीक है, t टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो v इक्वल्स टू VC प्लस VR। अब t इक्वल्स टू इंफिनिटी क्या होता है, VC इक्वल्स टू V। लॉन्ग टाइम में t इक्वल्स टू इंफिनिटी ले रहा हूँ, फिर मैथमेटिक्स में लॉन्ग टाइम क्या लेता है, इंफिनिटी, ठीक है। तो VC इक्वल्स टू V, तो VC इक्वल्स टू V होगा, तो VR इक्वल्स टू क्या होगा, आया बात समझ में। तो जब सर्किट क्लोज हुआ, उसी दौरान पूरा V आ गया रजिस्टर के अक्रॉस, जब लॉन्ग टाइम बीत गया तो क्या हुआ, पूरा वोल्टेज आ गया कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है, और दोनों का समेशन क्या होना चाहिए, पूरा V, ठीक है। आप क्या पढ़ेंगे हम, ये जो चीज हुआ, ये होने में थोड़ा टाइम लगा, ठीक है, ये तो चार्ज ले रहा था ना कुछ, ये तो मैंने ये क्या किया कि इक्वल्स टू Q नॉट हो गया, लेकिन जब Q इक्वल्स टू Q है, जब Q इक्वल्स टू कुछ Q है, वैल्यू ऑफ Q डैश कुछ भी है, ठीक है, कुछ वैल्यू है, ये क्या है, Q डैश क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब इनिशियल से बड़ा है, और Q नॉट से कम है, पूरा चार्ज से कम है, और 0 से बड़ा है। तो उस कंडीशन में वो जो टाइम लगा इस कैपेसिटर को पूरा चार्ज लेने, ठीक है, वो टाइम में सर्किट में क्या हो रहा था, तब तो ये पोटेंशियल ड्रॉप मेजर होगा ना, इसका कुछ वैल्यू होगा, इसका कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, ठीक है, उसका हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट या इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे।
हुआ ना बात? हाँ चलो। उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, और ठीक है, जब पूरा चार्ज नहीं हुआ या जीरो भी नहीं है। ठीक है, मतलब स्विच क्लोज होने के जस्ट नहीं और लॉन्ग टाइम बाद भी नहीं, कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो देखो कैपेसिटर लॉन्ग टाइम बाद भी काम नहीं करा और पहले भी काम नहीं करा, तो मतलब क्या हुआ? बेसिक मतलब क्या? लॉन्ग टाइम बाद काम नहीं कर रहा, मतलब क्या? और डीसी सर्किट में काम नहीं कर रहा है। ठीक है, नाम लेते हैं हम इंपॉर्टेंट सा बात जो मैं कर रहा हूँ। बात समझ में आया? पूरा देखने हो गया? चलो ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है? मजा आ रहा है? हाँ, पूरा समझा दिया भाई, और क्या समझना है? ठीक है, जब टाइम t इक्वल्स टू t है, मतलब क्या? ये t इंफिनिटी से कम है, जीरो से ज्यादा है। ठीक है, चलो। तुम्हारे यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, मैंने मान लिया ये आई फ्लो कर रहा है। ये आई क्या है? आई नॉट से कम है, जीरो से ज्यादा है। ये जीरो कब होगा? लास्ट केस में, जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा। और आई नॉट कब होगा? फर्स्ट केस में वी बाई आर। ठीक है, आई नॉट के बाद वी आर है तो वी बाई आर। यस, ठीक है, तो सर्किट में इंटरमीडिएट स्टेट में करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसमें चार्ज इंक्रीज होते जा रहा है, इसमें चार्ज है क्यू। ठीक है, ये क्यू क्या है? क्यू है क्यू नॉट से कम, जीरो से ज्यादा। ठीक है, पहले क्या था? जीरो, लास्ट में क्या है? हुआ बात? तो कुछ चार्ज इसमें क्यू स्टोर हुआ है, मतलब जीरो से कुछ चार्ज क्यू स्टोर हुआ है। कंडीशन समझ में आया? चलो ठीक है, अब मैं क्या यहाँ पे केवीएल लगाऊं? मैं ये पाथ ले लिया, देखो ये करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है, मैं ये पाथ ले लिया। ठीक है, तो चलो बोलो नेगेटिव से, मतलब ये पाथ ये लिया हम, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस क्या होगा? पॉजिटिव, तो क्या होगा? प्लस बी। ठीक है, आप देखो करंट करंट और पाथ सेम दिशा में, करंट जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में हम जा रहे हैं ना, देखो ना ऐसे जा रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप माइनस आई आर। ये किरचॉफ लॉ है, ये तो समझा देना, माइनस आई आर। ठीक है, अब देखो फिर से यहाँ पे क्या होगा? फिर से क्या होगा? जिस दिशा में करंट उस दिशा में हम जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा, तो माइनस तुम्हारा VC इक्वल टू 0। आया समझ में? तो बात समझ में आया? अरे देखो ना, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये V और ये करंट और पाथ सेम दिशा में जा रहे हैं, तो माइनस आई आर माइनस VC। ठीक है, अब VC में क्या मैं बोल सकता हूँ? C इक्वल्स टू, क्या मैं बोल सकता हूँ? VC इक्वल्स टू जो चार्ज स्टोर्ड है, तब जो चार्ज स्टोर्ड है, ये Q तब है ना जो चार्ज हुआ है उसमें, तो Q बाय कैपेसिटेंस Q बाई C। तो रिप्लेस करो इसमें, Q बाई C। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं? I इंटू आर, ठीक है, I इंटू आर V माइनस Q बाई C। आई आर को मैं उधर दे दिया बस। अब देखो इस सर्किट में करंट क्या जा रहा है? आई। ये क्या है? dq dt। अरे करंट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक चार्ज ना, मैं क्या लिख सकता हूं? लिख सकता हो कि नहीं?
ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, डी क्यू बाई वी माइनस क्यू बाई सी इक्वल्स टू डी टी बाई आर। डी क्यू बाई वी माइनस क्यू बाई सी किधर ले आया, वी माइनस क्यू बाई सी किधर ले आया, ये डी टी किधर ले गया और आर को यहाँ पे, हुआ बात। अब देखो ये क्या है, बोलो अभी ये क्या है, ln mod v माइनस क्यू बाई सी डिवाइडेड बाई क्या होगा, बोलो। आया, इक्वल्स टू, अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें हम ये इंटीग्रेट करते हैं, हाँ लिखना भूल गया। चलो तो इंटीग्रेट कहां से कर करेंगे, टाइम t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू t, t इक्वल्स टू t है ना अभी, टाइम t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू t, जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था चार्ज कितना था, चार्ज कितना था 0, अभी चार्ज t इक्वल्स टू t में क्या है q, तो लिमिट ठीक से लगाना, ठीक है, ये लिमिट ठीक से लगाना। ठीक है चलो, ये तुम्हारा v माइनस ठीक है हुआ, तो जब t t टाइम t इक्वल्स टू 0 है चार्ज इक्वल्स टू क्या है 0 है, जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है चार्ज इक्वल्स टू 0 है, जब टाइम t इक्वल्स टू t है चार्ज इक्वल्स टू q है, ठीक है। चलो और यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, अच्छा ये तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक 0 से q तक, ठीक है, और ये क्या लिख सकता हूँ t बाई आर, अरे t बाई आर मतलब डी टी का क्या होगा t, तो t बाई आर माइनस 0 बाई आर तो 0, ठीक है, ये तो समझ में आया ना। अब इसमें क्यों बैठाऊं, ठीक है, तो ये क्या होगा तुम्हारा हाँ माइनस यहाँ पे 0 बैठाओ तो क्या होगा ln mod आया समझ में, मेरा ये अच्छा इंडिकेशन होता है डिवीजन होता है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं डिफरेंशिएशन सोच रहा था, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, चेन रूल में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, और इंडिकेशन में क्या होता है डिवीजन होता है, हाँ एकदम ठीक है बिंदास, मतलब ये डिवीजन 1/c होगा, मतलब मैं सोच रहा था कि ये मल्टीप्लाई बाय 1/c होगा या डिवाइड होगा, इंडिकेशन कर रहे हैं ना, इंडिकेशन समझ में आया, तो टाइम मतलब लिमिट समझ में आया, चलो ये कर लिया, अरे लिमिट बैठा है ना इसमें, हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये माइनस 1/c को मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा ये
-1/c को, ठीक है, -1/c को हमने कॉमन लिया, ठीक है। ये हुआ। आप देखो ये क्या है, x डिवाइडेड बाई 1/y, एक होता है x इंटू वाई, होता है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये -c, अरे -1/c था ना, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, -c, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इस स्टेट में, ln a माइनस ln b, ln a बाई b, ठीक है। तो ये तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस q बाई cv, ठीक है। देखो ना, ln a माइनस ln b मतलब v माइनस q बाई c डिवाइडेड बाई v, तो क्या होगा v बाई v 1 माइनस q बाई cv हुआ, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या होगा माइनस टी बाई आर सी। हाँ, अब ln कुछ समथिंग है, तो क्या होगा 1 माइनस q बाई सी वी इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। अरे भाई वीडियो फिर से बंद हो गया, मैं खुद को बना रहा था। देखो हम यहाँ पे थे 1 माइनस क्यू बाई सी इक्वल्स टू माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। अब जल्दी पढ़ाते हैं, ठीक है, नहीं तो ये वीडियो बंद हो जाएगा फिर से, पता नहीं क्यों। तो ये क्या करते हैं, ये 1 माइनस, ये देखो क्यू बाई सी वी इधर ले जाते हैं और ई को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो क्यू बाई सी वी इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। अब Q इक्वल्स टू सी वी, समझ में आया? तो देखो ये चल रहा है, हाँ। अब देखो क्या एक चीज समझ में आ रहा है, ये क्या है, देखो सी वी, अब सी वी क्या है, मैक्सिमम चार्ज, V इक्वल्स टू VC कब हुआ था, मैक्सिमम चार्ज जब हुआ था, ठीक है। तो Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई टू माइनस टी बाई आर सी। केवीएल लगा के बहुत कोशिश करके हमने एक इक्वेशन निकाले, ठीक है। अब इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये T है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक Q है डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब क्या, ये चार्ज और टाइम के बीच में एक रिलेशन हमको आ गया जो हमको जरूरत था। मतलब क्या, अगर एक बैटरी में लगाऊंगा सर्किट में, तो टाइम के हिसाब से वो कैपेसिटर कैसे चार्ज लेगा खुद के अंदर, ये हमको स्टडी करना था, तो ये हमको मिल गया। टाइम में कुछ भी पुट करूंगा मुझे चार्ज उतना ही मिलेगा, ठीक है। और ये हमको क्या दिख रहा है, कैपेसिटर जब तुम्हारा बैटरी के साथ कनेक्ट होता है डीसी सर्किट में, एक्सपोनेंशियली खुद के अंदर चार्ज देता है, देखो ना, ठीक है। अब इस सर्किट में मैं फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट लगा के देखूंगा, चार्ज वैसा ही रखेंगे, मतलब फर्स्ट केस में चार्ज 0 होना चाहिए, सेकंड केस में चार्ज क्या आना चाहिए, Q नॉट। देखो अब आ रहा है कि नहीं, देखो पुट करके देखो, टाइम का वैल्यू पुट करके देखो। फर्स्ट केस में क्या था, टाइम t इक्वल टू 0, अब e टू द पावर 0 1 माइनस 1 0, तो चार्ज क्या आएगा, मिल गया। लॉन्ग टाइम तो t इक्वल्स टू इंफिनिटी, e टू पावर माइनस इंफिनिटी, e टू पावर माइनस इंफिनिटी मतलब 1 बाई e टू पावर इंफिनिटी। अरे ये क्या होगा, t तो इंफिनिटी है, तो 1 बाई इंफिनिटी, अब 1 बाई इंफिनिटी कहता है, 1 बाई इंफिनिटी कहता है 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी मतलब 0, तो q नॉट 1 माइनस 0, तो q नॉट मिल गया। चलो ठीक है, तो अब मैं एक ग्राफ बनाता हूं, तो टाइम के हिसाब से चार्ज कैसे ग्रो करेगा हमको मिल गया, ठीक है। आ गया इक्वेशन, चलो चल रहा है तो वीडियो, हाँ चल रहा है, ठीक है। तो
ये है टाइम, ये है क्यू। द टाइम t इक्वल्स 0, q 0, द टाइम t इक्वल्स टू इंफिनिटी, q इक्वल्स टू q नॉट। ठीक है, ये कभी भी टच नहीं करेगा, टच नहीं करेगा। टाइम तो इंफिनिटी है ना, तो क्या मैं बोल सकता हूं, इन रियलिटी अ कैपेसिटर डज नॉट गेट फुल्ली चार्ज्ड। द टाइम t को इंफिनिटी, देखो ना ये मैच नहीं कर रहा है, ये नहीं जा रहा है क्यू नॉट में, क्यू नॉट के पास पास जा रहा है। मतलब क्या, पहले क्या होगा देखो ना, पहले कैपेसिटर, देखो ना ये चीज देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब टाइम t को 0 से कुछ भी हुआ तो चार्ज देखो कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, फिर देखो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, फिर जाके सैचुरेट हो गया। मतलब क्या, जब उसको समझ में आया कि चार्ज लेना है, तब उस पर खाली है, पूरा डब्बा खाली है, भर भर के भर भर के भर भर के चार्ज ले रहे हैं। फिर जाके क्या हो रहा है, धीरे धीरे, आज धीरे धीरे वो कम होते 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 ये होता है। ठीक है, हुआ, बात समझ में आया? चलो ठीक है। तो ये कैपेसिटर में कैसे चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये चार्ज और टाइम के बीच में हो गया। अब सर्किट में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, बात समझ में आया? ये मुझे लग गया, सर्किट में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट का क्या बिहेवियर है। ठीक है, पहले तो मैक्सिमम था, जब जीरो था आई इक्वल्स टू आई नॉट वी बाई आर, लास्ट में जीरो, मतलब क्या, करंट डिक्रीज हो रहा है। कैसे डिक्रीज हो रहा है, ये चार्ज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है तो करंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ये तो डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, तो कर देते हैं कैसे, आई इक्वल्स टू डी क्यू डी टी। अब क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट पता है, तो डी डी टी ऑफ क्यू नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है, देखो क्यू नॉट, वन का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है, इनटू माइनस 1 बाई आर सी, चेन रूल। ठीक है, आई इक्वल्स टू डी क्यू डी टी ऑफ दिस, तो क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, ये आ गया। ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस e टू पावर ये, e टू पावर ये, फिर डी क्यू डी टी है विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो माइनस टी बाई आर सी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1 बाई आर सी। ठीक है, हो गया ये, या माइनस माइनस कैंसिल कर दो। ठीक है, अब क्या हुआ, ये इधर लिख देते हैं, डिफरेंशिएट क्या है भाई, आई इक्वल्स टू क्यू नॉट बाई आर सी, क्यू नॉट बाई आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। अब बोलो, क्यू नॉट इक्वल्स टू सी इंटू वी था, तो क्यू नॉट बाई सी इक्वल्स टू वी, क्यू नॉट बाई सी इक्वल्स टू वी, तो आई इक्वल्स टू वी बाई आर ई टू माइनस टी बाई आर सी। अब वी बाई आर क्या है, वी बाई आर क्या है, मैक्सिमम करंट, वी बाई ये शॉर्ट सर्किट हो गया था, वी बाई आर, तो आई इक्वल्स टू आई नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। तो क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। इसका भी ग्राफ बना लेते हैं, चलो ठीक है। देखो, द टाइम t इक्वल्स टू 0, e टू पावर 0, i इक्वल्स टू 0, sorry, I not. That time t equals to 0, e to the power 0, e to the power 0 is 1. ठीक है, टाइम t equals to infinity, i equals to 0 आना चाहिए, e to the power माइनस infinity, मतलब 1 by e to the power infinity, 1 by infinity 0, i not into 0 is 0। आ गया, चलो ठीक है। ये है t, ये है i, ये है आई नॉट।
तो सॉरी, ये करंट क्या कब जीरो होगा? इन्फिनिटी टाइम के बाद, मतलब जब टाइम t इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा, जब टाइम t इक्वल्स टू इन्फिनिटी का मतलब बहुत टाइम बाद ये करंट जीरो हो जाएगा, मतलब एक्चुअल सर्किट पे करंट कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ वैल्यू, मतलब बड़ा वैल्यू से कुछ ना कुछ वैल्यू में जाके अटक जाएगा, ठीक है। पहले देखो ना, पहले करंट बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा क्योंकि चार्ज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ये कैपेसिटर पहले चार्ज बहुत ज्यादा ले रहा है तो करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, फिर धीरे धीरे चार्ज ले रहा है, करंट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, जाके एक मिनिमम वैल्यू और जब जाके चार्ज जाके एक मैक्सिमम वैल्यू, तो चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा। हुआ बात? चल रहा है? हाँ चल रहा है। अच्छा लग रहा है? तो अब और भी था, एक था VR और एक VC, बस ये दोनों ग्राफ बनाएंगे, फिर हमारा चार्जिंग हो गया खत्म, ठीक है। मतलब ये कैपेसिटर क्या हो रहा था? चार्ज, ये V लगा के या चार्ज हो रहा था, तब हम क्या पढ़ेंगे? डिस्चार्ज, ठीक है। देखो ये VC इक्वल्स टू क्या होगा? ये VR इक्वल्स टू क्या होगा? I इंटू R। अब I क्या है? I इक्वल्स टू I नॉट, हाँ ठीक है। तो R क्यों ले लिया? अब देखो ये था, अब I नॉट इंटू R क्या होगा? V, ठीक है। VR इक्वल्स टू V इंटू R माइनस T बाई RC। देखो ये भी डिक्रीज होगा, तो मैंने क्या बोला था? पहले यहाँ पे 0 0 था तो ये पूरा था, फिर ये धीरे धीरे डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, ठीक है। देखो हो रहा है, देखो जब t इक्वल्स टू 0 है, e टू पावर 0 इज मैक्सिमम, VR इक्वल्स टू V, तो t इक्वल्स टू जब 0 था, क्या VR इक्वल्स टू V था? ऑब्वियसली था। जब t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, VR इक्वल्स टू 0, देखो ना, e टू पावर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो 1 माइनस इन्फिनिटी 0, तो ये भी क्या होगा? ऐसा कुछ, ठीक है। ये है तुम्हारा V, ये होगा तुम्हारा VR, ये है T, ये है C, ठीक है। हुआ? अब हम करेंगे VC जब हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? तुम्हारा VC, तो इसको अलग क्या लिख सकते हैं? Q बाई सी। VC इज Q बाई सी, कुछ रैंडम टाइम Q बाई सी, ठीक है। अब Q इक्वल टू क्या है? Q नॉट 1 माइनस टी पावर माइनस T बाई RC डिवाइड बाई C। अब Q नॉट क्या था? C इंटू मैक्सिमम, C इंटू मैक्सिमम वोल्टेज जो VC था, ठीक है। अब Q नॉट बाई C क्या होगा? Q नॉट बाई C क्या होगा? V, तो VC इक्वल्स टू V 1 माइनस e टू पावर माइनस T बाई RC। देखो जब टाइम इक्वल्स टू 0 तो e टू पावर 0 तो 1, तो VC इक्वल्स 0, तो ये 0 था। जब टाइम t इक्वल्स इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी, तो ये 0, VC इक्वल्स टू V। हो गया बात? तो क्या होगा फिर? ऐसा कुछ, ये तुम्हारा V, ये है VC, ये है T, ये है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, वोल्टेज भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। रेजिस्टर के अक्रॉस तुम्हारा वोल्टेज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज और पूरा सर्किट में करंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। हुआ बात? एकदम क्लियर, पूरा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एकदम क्लियर। 3 स्टेज, पहला स्टेट, लास्ट स्टेट और ये ट्रांजिशन स्टेट। हुआ बात? ठीक है। तो अगर तुमको बोल दे कुछ प्रॉब्लम में कि ट्रांजिएंट स्टेट पे स्टेट का प्रॉब्लम दिया, तो तुम क्या यूज करोगे? ये सब। अगर तुमको बोल दिया कि जस्ट स्विच इज क्लोज, तो क्या यूज करोगे? पहला कॉन्सेप्ट, ये शॉर्ट सर्किट कर दोगे। अगर तुमको बोला कि बहुत टाइम बाद, तो ये क्या करोगे? ओपन सर्किट। हो गया बात? चार्जिंग खत्म है एकदम अच्छे से। आप करेंगे डिस्चार्जिंग, ठीक है।
चल रहा है तो वीडियो, हाँ चल रहा है, हो गया। अब 15 मिनट में वीडियो खत्म, मतलब 1 घंटा 30 मिनट हो रहा है, हाँ होता है, ठीक है। तो चार्जिंग पूरा खत्म, आप पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग। पूरा डेप में समझाया भाई, कुछ कर नहीं सकते, वीडियो लंबा जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बिना पंखा के खड़ा हूँ, मुंह देख के समझ रहे हो। और पंखा चला दिया तो आवाज लो हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो भी बंद हो गया था, 10 मिनट खुद पढ़ा रहा था, पागल हो गया, ठीक है। आप क्या पढ़ेंगे, डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, ठीक है। तो एक बैटरी लिया, कैपेसिटी का पूरा चार्ज करके छोड़ दिया, बस उसका काम हो गया। और उसको जोड़ दिया, मतलब ये हुआ तुम्हारा V, ये कैपेसिटर C है। देखो बात समझो, हो रहा है। तो अब ये कैपेसिटर क्या करेगा, बोलो, कैपेसिटर क्या करेगा, करंट छोड़ेगा, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, करंट छोड़ेगा, ये आई हुआ। तो फिर से क्या लगाएंगे हम, बोलो। अरे प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं ना। पहले बात तो हो गया, चार्जिंग पूरा खत्म हो गया, अब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया है। अब ये मैं एक चार्ज कैपेसिटर के रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये क्या करेगा, करंट फ्लो करवाएगा, हुआ ना बात, डिस्चार्ज करेगा ये, ठीक है। डिस्चार्ज तो करेगा ना ये, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आई करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। चलो फिर से लगाओ, ये लिया हमारा पाथ, ठीक है। तो अब देखो करंट और पाथ सेम दिशा में, तो क्या होगा, -I/R, ठीक है। आप देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, ये दोनों प्लेट का मैंने ले लिया पोलैरिटी, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। रुको 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 रुको, ये पॉजिटिव था ना, ये पॉजिटिव था ना। अरे सर्किट तो सेम रहेगा भाई, मैं दो सेल हटा दिया बस, अब ये काम करेगा ना, तो पोलैरिटी चेंज नहीं होगा ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये ऐसे करना चाहिए, ठीक है। कुछ भी नहीं, ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब जैसे समझ में आए, तो ये बैटरी हटा दिया तो ये पॉजिटिव, ठीक है। तो बात ऐसे, ठीक है। तो देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, बात ऐसे थी है पॉजिटिव, ठीक है। अब ऐसे जा रहा हूँ पॉजिटिव से नेगेटिव, तो डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव -V = 0, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, V = I/R। अब V क्या है, Q/C = dQ/dt × R। I = क्या है, dQ/dt। अब तो ये इजी हो गया भाई, चार्जिंग बहुत, मतलब पहले थोड़ा लगता था कि हाँ क्या क्या होगा, चार्जिंग हो गया तो डिस्चार्जिंग बहुत इजी है, ठीक है। कच्चा तो लगाओगा फिर से चीज, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो तुम्हारा Q/dQ = मैं भी पागल हो गया हूँ, dQ/Q = dt/RC। अब इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो टाइम t = 0 चार्ज क्या होगा, आप टाइम t = 0 में क्या है, आप टाइम t = 0 में क्या है, चार्ज 0 है नहीं, आप टाइम t = 0 चार्ज मैक्सिमम है, देखो ना
पूरा चार्ज हो गया, फिर और एक केस ले रहे हैं, हाँ पूरा चार्ज कैपेसिटर रेजिस्टेंस का कनेक्ट कर दिया, आप टाइम टी को 0 में क्या होगा, चार्ज क्या रहेगा, क्यू नॉट, तो क्या है क्यू नॉट। ठीक है, ये डिफरेंस था, यहाँ पे 0 नहीं लेना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देखो ना पूरा चार्ज कंप्लीट हो गया, फिर हम लगा रहे हैं, तो टाइम टी को 0 में ही देख रहे हैं, उस केस को टी से 0 में क्या है, तो चार्ज क्या होगा, पूरा मैक्सिमम होगा। तो टी को टी मतलब कुछ टाइम बीत गया, ये क्यू क्या है, क्यू इज लेस देन क्यू नॉट ग्रेटर देन 0, ये बात तो है। डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो कुछ टाइम बीत गया, तो ये क्यू थोड़ा कम हो, मतलब ये क्यू कम है, क्यू नॉट ज्यादा है, हो गया, लिमिट समझ में आ गया। क्या लिख सकता हूँ, कुछ गलती हुआ क्या, देखो 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 ये चीज देखो, कर्सर में गलती हुआ है, ठीक है, ये देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव था, ठीक है, आप देखो हम क्या लेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप, तो देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं, हाँ तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो प्लस आई आर प्लस वी सी इक्वल्स टू 0, तो वी सी इक्वल्स टू माइनस आई आर, ठीक है। अब वी सी क्या है, क्यू बाई सी, क्यू बाई सी इक्वल्स टू माइनस डी क्यू डी टी, ठीक है, तो डी क्यू बाई क्यू इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई क्यू इक्वल्स टू माइनस माइनस टी डी टी बाई आर सी, हाँ तो यहाँ पे ले लो माइनस, ये थोड़ा गलती हुआ था, ठीक है। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप ना, ठीक है, ये तो एक सोर्स नहीं है ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव दे रहे पोलैरिटी, ये तो सोर्स नहीं है ना, ठीक है। हाँ ये इस केस में चार्ज कैपेसिटर है वो सोर्स बन रहा है, लेकिन ये सोर्स की तरह काम नहीं करता है ना, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप, तो करंट इस दिशा में, इस दिशा में, ठीक है, मतलब पाथ इस दिशा में, तो क्या होगा, पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। तो हुआ, तो Q बाई क्यू नॉट इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, तो Q इक्वल्स टू Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। Q इक्वल्स टू Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, हुआ बात, ठीक है, Q इक्वल्स टू Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, हाँ। अब देखो चार्ज सर्किट में डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, चार्ज सर्किट में, चार्ज क्या कर रहा है, सर्किट में डिक्रीज कर रहा है, ये था बात, ठीक है। क्या हो रहा है, कैपेसिटर क्या हो रहा है, अभी डिस्चार्ज हो रहा है, तो चार्ज कैसे डिक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है, चार्ज q इक्वल्स टू q नॉट है, जब टाइम t इक्वल्स टू इंफिनिटी है, q इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, मतलब ये पूरा डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये नेगेटिव, समझ में आ गया, चलो ठीक है। आप देखते हैं करंट, बाकी सब तो कर लोगे ना, करंट देख लेते हैं, तो वी सी इक्वल्स टू क्यू बाई सी, ये क्यू का कैरेक्टरिस्टिक है, लगा लोगे, और आई वी इक्वल्स टू आई आर, ये तो कर लोगे, वोल्टेज तो लगा लोगे। अब करंट देखते हैं इंक्रीज कर या डिक्रीज कर रहे हैं, पहले केस में क्या हो रहा था, करंट डिक्रीज कर रहा था, क्योंकि कैपेसिटर का चार्ज इंक्रीज हो रहा था, वो अपोज कर रहा था, चार्जिंग पूरा खत्म,
डिस्चार्जिंग में चार्ज हुआ खत्म, ठीक है, चार्ज जैसा हो रहा था हो गया, करंट क्या हो रहा है देखते हैं, ठीक है। अरे यार जब ये डिस्चार्ज हो रहा है, बात सुनो, जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तो ये इसमें क्या हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है, इसका कैपेसिटी कम हो रहा है, कैपेसिटी मतलब चार्ज देने का कैपेसिटी कम हो रहा है, तो पहले क्या होगा, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, फिर धीरे धीरे करंट डिक्रीज होगा, मतलब दोनों ही केस में चार्जिंग हो डिस्चार्जिंग हो, करंट ऑलवेज डिक्रीज इन द सर्किट, समझ में। अरे ये तो पूरा चार्ज है, तो जब तुम पहले लगाओगे तो पूरा चार्ज एकदम करंट फ्लो करेगा, फिर धीरे धीरे इसका चार्ज खत्म होगा, करंट धीरे धीरे फ्लो करेगा, आया समझ में। अब देखते हैं चार्ज ऐसे आता है कि करंट ऐसे आता है कि नहीं, ठीक है। तो I इक्वल्स टू डी क्यू डी टी, अब क्यू नॉट इस बार माइनस टी बाई आर सी, हाँ, इंटू क्या होगा, माइनस वन बाई आर सी, लेकिन ये माइनस पे क्यों हो रहा है, हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छी चीज है, देखो गलती वैसे ही पता चलता है ना, तब रुको रुको, ये डी क्यू क्या है, ये डी क्यू क्या है, नेगेटिव है ना। अरे डी क्यू क्या है, चेंज इन चार्ज, मतलब क्या, पहले अगर चार्ज क्यू नॉट है तो कुछ टाइम बीतने के बाद, dt टाइम बीतने के बाद, dt टाइम बीतने के बाद ये चार्ज कितना होगा, क्यू नॉट माइनस कुछ क्यू, ठीक है, समझो बात, ये बात बात को समझो, क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट है, dt टाइम बीतने के बाद, कुछ टाइम बीतने के बाद चार्ज क्या होगा, क्यू नॉट माइनस कुछ क्यू, तो क्या बोल सकता हूँ डी क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, तो क्या मैं बोल सकता हूँ माइनस क्यू, तो डी क्यू क्या है, नेगेटिव, हाँ, तो करेंट इज माइनस ऑफ डी क्यू डी टी। अरे करेंट का नेगेटिव लेने का मतलब नहीं है, ये डी क्यू बाई डी टी इटसेल्फ नेगेटिव है, ये डी क्यू डी टी इटसेल्फ नेगेटिव है, ये डी क्यू तो नेगेटिव है, तो माइनस क्यू बाई डी टी, तो ये रेशियो इटसेल्फ नेगेटिव, तो उसको ये करंट तो पॉजिटिव होना चाहिए, करंट तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसको फिर हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है, तो माइनस ऑफ डी क्यू डी टी, ठीक है। तो क्या होगा ये, I इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू नॉट, माइनस ऑफ डी क्यू डी टी, तो पहले पूरा माइनस था, पहले एक माइनस था, माइनस क्यों हुआ, ये हुआ क्योंकि डी क्यू इटसेल्फ नेगेटिव है, ठीक है, चेंज इन चार्जेस नेगेटिव, क्योंकि चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो ये चार्ज करंट तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ना नेगेटिव ऑफ नेगेटिव तो पॉजिटिव, तो ये माइनस ऑफ दिस, तो देखो माइनस माइनस प्लस, सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मजा आता है, मजा आता है। तो क्यू नॉट बाई आर सी माइनस डी बाई आर सी, अब क्यू नॉट बाई सी क्या है, वी, क्यू नॉट बाई सी क्या है, वी, वी बाई आर क्या है, आई नॉट, तो जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है तो ये आई नॉट है, मैक्सिमम करंट आई नॉट फ्लो कर रहा है, और जब टाइम t इक्वल्स टू इंफिनिटी है आई 0 है, तो आई भी देखो ना, आई इक्वल्स टू आई नॉट माइनस टी बाई आर सी। डिस्चार्जिंग में चार्जिंग और करंट दोनों का कैरेक्टरिस्टिक सेम है, चार्जिंग में ऑपोजिट है, आ गया समझ में। चलो अब तो वीसी और जीआर ऐसे निकालोगे, ठीक है, हो गया बात, डिस्चार्जिंग हो गया, ठीक है। अब एक चीज देखेंगे, ठीक है, लास्ट चीज हो गया, चार्जिंग आरसी आरसी सर्किट क्या, चार्जिंग का पूरा कैरेक्टरिस्टिक, डिस्चार्जिंग का पूरा कैरेक्टरिस्टिक, खत्म हो गया। चलो ठीक है, वीडियो चल रहा है, तो चल रहा है, हो गया, 80 मिनट लगेगा, ठीक है।
ये जो आरसी का है इसको हम बोलते हैं टाउ, बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है, ये प्रोडक्ट आरसी है ना, टी बाई आरसी, तो ये प्रोडक्ट आरसी को हम बोलते हैं टाउ। टाउ इक्वल्स टू आरसी, इसका यूनिट है सेकेंड। ठीक है, इसका यूनिट है सेकेंड। हुआ। अब मैं लिख सकता हूं चार्जिंग के केस में Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस माइनस टी बाई टाउ। माइनस टी बाई आरसी था, तो आरसी क्या है, टाउ। और डिस्चार्जिंग के केस में Q इक्वल्स टू Q नॉट माइनस टी बाई टाउ। अब आरसी को क्या बोल दिया, ये R इंटू सी, इसका कॉन्स्टेंट हम बोल दिया टाउ। ये एक कांस्टेंट, मतलब R एक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, दोनों का कांस्टेंट है टाइम कांस्टेंट। ठीक है, जिसका इंटरसेक्ट हो गया, तो ये लगा दिया हमने। अब मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन t इक्वल्स टू टाउ, मतलब जब टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो जब टाइम 0 से इक्वल्स टू टाउ होगा, मतलब ये आरसी का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो वैल्यू है, उससे इक्वल हो जाएगा जब टाइम t इक्वल्स टू टाउ। ये क्या होगा, ये क्या होगा, -1, तो 1/e। अब 1/e का वैल्यू क्या होता है, 0.37। 1/e इज 0.37, तो क्या होगा, q इक्वल्स टू 0.363 टाइम्स q नॉट। ठीक है, हो गया। अब तुम्हारा इस केस में 1/e, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, देखो इस केस बोल रहा है जब when in case of charging, when time be equals to the time constant tau, the charge in the capacitor is 63% the maximum charge। मतलब क्या, जो मैक्सिमम चार्ज होना चाहिए कैपेसिटर के अंदर, उसका 63% चार्ज आ जाता है जब t इक्वल्स टू टाउ हो जाता है। ठीक है, अब इस केस में जब t इक्वल्स टू टाउ हो जाता है, जो मैक्सिमम चार्ज है उसका 37% लॉस हो जाता है। हुआ बात। अब ग्राफ से देख लेते हैं, बस हो गया, ये बहुत इजी चीज था। देखो इसका ग्राफ लिखते हैं। ये क्या था, चार्जिंग। ठीक है, तो टी इक्वल्स टू टाउ कुछ इस केस में हो। ठीक है, तो ये देखो, ये है 0.60 टाइम्स क्यू नॉट, 63% ऑफ क्यू नॉट रीच हो गया ये चार्ज। ठीक है, अब इस केस में देखो, टाइम टी इक्वल्स टू ये कुछ वैल्यू हुआ। ठीक है, तो लॉस कितना हुआ, टी इक्वल्स टू टाउ। तो टाइम टी इक्वल टू टाउ है, 63% ऑफ टोटल चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है कैपेसिटर में। जब टाइम टी इक्वल टू टाउ डिस्चार्जिंग के केस में 33% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है जब टाइम टी इक्वल टू टाउ होता है। तो ये था पूरा आरसी सर्किट। ठीक है, कैसे कैपेसिटर स्विच बंद करने के जस्ट मोमेंट में लॉन्ग टाइम बाद चार्जिंग के केस में कैसे कैसे चार्ज होता है पूरा बोल दिया। डिस्चार्जिंग के केस में जस्ट तुम्हारा वो रजिस्टर लगा दिया, उससे उसके लॉन्ग टाइम बाद क्या होता है, और पूरा कैरेक्टरिस्टिक इंटरमीडिएट स्टेट का। और ये टाइम कॉन्स्टेंट बहुत ये अच्छा चीज़ है। ठीक है, टाइम कॉन्स्टेंट ये याद रखना। बस डीसी सर्किट हो गया खत्म, आरसी सर्किट हो गया खत्म। अब एलआर सर्किट लाएंगे कुछ और दिन। ठीक है, अब वीडियो बहुत लंबा हो गया। अगर अच्छा लगता है, ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगेगा, कमेंट करिएगा तो अच्छा लगेगा। कौन देखता है मुझे पता भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे अगर अच्छा लगता है तो पढ़ लो, नहीं तो नहीं पढ़ो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है।